श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 16वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 16वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेके 17वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। आसुरी संपत्ति से युक्त जो लोग हैं उनका वर्तन कैसे रहता है उसका चिंतन भगवान कर रहे हैं। अब जो त्याज्य है, जिसका त्याग करना चाहिए, जिसका कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, जिसको छोड़ देना चाहिए, ऐसे वस्तु का चिंतन क्यों करें? जो गलत है, जो बुरा है, उसका चिंतन क्यों किया जाए? इसका उत्तर, इसका समाधान करते हुए भगवान कहते हैं कि जो नहीं करना चाहिए उसको भी जानना चाहिए, इसलिए क्योंकि वह करने के लिए हमारा मन प्रवृत्त न हो। अगर देखिए, विवेक करना है, विवेक विचिर पृथक करने, अलग करना। विवेक माने अलग करना, दो वस्तुओं को अलग करना है। समझो चावल है और चावल में पत्थर वगैरह है, चावल को अलग करना है उनसे। तो जिसका त्याग करना है वह वस्तु भी क्या है वह पता होनी चाहिए। या सींगदाना और छिलके, अब छिलकों का त्याग करना है वह भी पता होना चाहिए, तभी तो उसका त्याग किया जा सकता है। क्योंकि होता ऐसे है, देखिए, जो बहुत लोग जिसका आचरण करते हैं, बहुत लोगों के द्वारा जिसका आचरण होता है, वह एक सामान्य दृष्टि से योग्य माना जाता है। सामान्य व्यक्ति जिसको कुछ पता नहीं है, जो कोई जानता नहीं है, वह अगर कहीं नई जगह पर गया, समझो, विचार कीजिए, और यह मानसिक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक
प्रयोग किया गया। क्या किया? रास्ता था। कहीं कहीं जो कॉमेडी वीडियोस वगैरह आते उसमें भी वो आया है। रास्ता था, नॉर्मल सा रास्ता, एक सामान्य सा रास्ता। आगे तीन चार लोग जा रहे थे। जाते 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 लोगों ने क्या किया? सर झुकाया और आगे गए। एक जगह थी, वहां पे सर झुकाया और आगे गए। चार पांच लोग जो आगे चल रहे थे वह सर झुकाकर गए। यह देखकर पीछे से आने वाले जो लोग थे उन्होंने भी वहां पे सर झुकाया और आगे गए। वास्तविक में सर झुकाकर आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहां पे कोई ऐसी वस्तु नहीं थी, कोई तार नहीं थी, कोई रस्सी नहीं थी कि कोई रस्सी हो तार हो तो नीचे से जाना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं थी। परंतु दूसरों को देखकर पीछे से आने वाले लोग भी झुककर आगे गए। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वहां पर यह विवेक, सामान्य मनुष्य का मन यह विवेक नहीं कर पाता कि वह योग्य है अयोग्य है, ऐसे क्यों किया। यह विवेक प्राप्त हो, इसीलिए भगवान इस सारी प्रवृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं। और हम चिंतन कर रहे थे यह सारी प्रवृत्तियां कम अधिक मात्रा में हमारे अंदर है। भगवान ने जो भी चिंतन किया, आढ्योभिजनवान अस्मि, कोन्यो से सदृशो में, मेरे जैसा दूसरा कौन है? मेरे जैसा अच्छा प्रवचन करने वाला दूसरा कोई है नहीं। मेरे जैसा चिंतन कराने वाला कोई है नहीं। मेरे जैसा श्लोकों को कंठस्थ करने वाला कोई है नहीं। मेरे जैसा धनवान कोई है नहीं। मेरे जैसा सोशल वर्क करने वाला, समाज की सेवा करने वाला कोई है नहीं। यह अहंकार तो रहता है और इस अहंकार के साथ हमारा वर्तन होते रहता है। यह आसुरी संपत्ति का लक्षण है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न दृष्टियों से आसुरी संपत्ति का लक्षण, आसुरी संपत्ति से युक्त पुरुषों का आचरण भगवान बता रहे थे। उसमें उन्होंने भगवान कहते हैं 17वें श्लोक में, लोग अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानते हैं। क्या कहते हैं वह? हम सारे गुणों से संपन्न हैं। आत्मसंभाविता, आत्मसंभाविता, हम बड़े हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एव संभाविता आत्मसंभाविता। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, आदिशंकराचार्य जी कहते हैं हम सारे गुणों से संपन्न हैं। सारे गुणों से संपन्न है। सारे गुणों से संपन्न है, परंतु केवल दो गुण नहीं है। हुआ ऐसे, पिताजी थे। पिताजी अपने बेटे से कुछ ज्यादा ही प्रेम किया करते थे। अब उसका मौजी बंधन हुआ, गुरुकुल भेजने का समय आया। वह गुरुजी के पास गए बेटे को लेकर। उन्होंने कहा मेरा बेटा बड़ा होशियार है, सारे गुणों से संपन्न है। गुरुजी ने कहा अच्छा? पिताजी ने कहा हाँ, मेरा बेटा सारे गुणों से संपन्न है। ऐसा बेटा, ऐसा बालक आपको दिखाई नहीं देगा। गुरुजी ने कहा वो तो दिख रहा है, पर बताइए क्या है? पिताजी ने कहा गुरुजी, आपकी पाठशाला में, आपके गुरुकुल में क्या क्या सिखाया जाता है, बताइए। गुरुजी ने कहा हमारे यहाँ पे हम 4 वेद पढ़ाते हैं। अच्छा, 4 वेद पढ़ाते हैं, ये 4 दिन में सीख जाएगा, चलो। और गुरुजी मन ही मन हंसने लगे, परंतु कुछ बोले नहीं। गुरुजी ने कहा हमारे यहाँ पे 18 पुराण पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, 18 पुराण, 18 पुराण, हर एक पुराण के लिए एक दिन, 18 दिन। और हमारे यहाँ पे 6 शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, 6 शास्त्र यानी और 6 दिन, 6 और 4 10 और 18 28। और इसके आगे कुछ तो कुछ बचा नहीं। अच्छा, ऐसी बात है, और कुछ तो रहेगा ना। 2 इतिहास है, रामायण और महाभारत। अच्छा, वो 2 यानी हुए 30 दिन। एक काम करते हैं गुरुजी,
30 दिन में तो जो कुछ भी आपके यहाँ पे सिखाया जाता है वह सब कुछ यह सीख जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसके पास सारे के सारे गुण हैं। तो मैं 1 महीने के बाद आ जाता हूं इसको लेने के लिए। गुरुजी ने कहा ठीक है। बेटे को रख लिया। 30 दिन बाद पिताजी आए, गुरुजी से मिले। देखा मेरे बेटे को, कैसे लगा? गुरुजी ने कहा आपके जैसा बेटा मैंने अभी तक आज तक देखा नहीं। धन्य है उस भगवान की जो ऐसा बेटा यहां पर पृथ्वी पर भेज दिया है। गुरुजी ने पिताजी ने कहा देखा, मैंने कहा था आपको, मेरा बेटा सारे गुणों से युक्त है, संपन्न है। गुरुजी ने वहां पे कहा बिल्कुल सही, सारे गुणों से यह युक्त है, संपन्न है आपका बेटा, केवल 2 गुण नहीं है। पिताजी से गुरुजी ने कहा सारे गुणों से आपका बेटा युक्त है, संपन्न है, केवल 2 गुण नहीं है। गुरुजी ने कहा ऐसे कैसे? मेरा बेटा है, सारे गुण होने चाहिए, 2 गुण कौन से नहीं है? गुरुजी ने कहा सारे गुण है बाकी उसके पास, केवल 2 गुण नहीं है। कौन से नहीं है? गुरुजी ने कहा एक तो अपनी अकल है नहीं और मेरी कहा सुनता नहीं। हमारी ऐसी अवस्था है, हम बाकी सारे गुणों से युक्त है परंतु हमारी अपनी अकल तो है नहीं और शास्त्र की, भगवान की कही हम सुनते नहीं है। इस प्रकार से सारे गुणों से हम संपन्न है। आत्म संभाविता स्तब्धा, सारे इस गुणों से हम अपने आप को संपन्न मानते हैं और कहते हैं धन मान मदान्विता। धन मान मद इससे संपूर्ण युक्त है, भरे हुए हैं। धन का अभिमान है, बुद्धि का अभिमान है, अभिमान का अभिमान है। कैसे है? आजकल अभिमानी होना सिखाया जाता है। गलत बात नहीं है परंतु सही भी नहीं है। कहा जाता है अगर तुम अभिमानी नहीं हो, अपनी कलाओं पर, अपनी गुणों का तुम्हें गर्व नहीं है तो आगे कैसे बढ़ोगे? अभिमान होना, गर्व होना बात भिन्न है। अपनी गुणों पर, अपनी कला पर, अपनी क्षमता पर विश्वास होना यह एक बात है, परंतु उस विश्वास के साथ दूसरों को कम समझना, दूसरों की कदर, दूसरों का विचार न करना। एक कोई वस्तु, एक वाक्य बताता हूं, मैं ये कर सकता हूं, एक बात है, और मैं ही ये कर सकता हूं यह दूसरी बात है। मैं ये कर सकता हूं यह अपनी क्षमता पर विश्वास है, परंतु केवल मैं ही कर सकता हूं यह दुराभिमान है। यह बात सही नहीं है। ऐसे है धन मान मिदान्विता। भगवान भाष्यकार यहां पे दूसरे प्रकार से विचार करते हैं। कहते हैं धन निमित्त मान, धन के हेतुक, धन के कारण निर्माण हुआ मान, और मद, धन के कारण प्राप्त अभिमान और मद, इनसे युक्त पुरुष क्या क्या करते हैं? दंभे न, दंभ से, पाखंड से, झूठ मूठ का, पाखंड से, अविधि पूर्वकम, विधि रहित, अंग की कर्तव्यता के ज्ञान से रहित, अज्ञान से युक्त होकर केवल नाम यज्ञ ही ते यजन्ते, केवल नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। किसी को न दोष देना है न कहीं निर्देश करना है, परंतु सनातन वैदिक यज्ञ संस्था जो है बड़ी कठिन है।
कोई भी कैसा भी कौन सा भी यज्ञ नहीं कर सकता। यज्ञ करे तो कैसे किया जाए, किनके द्वारा किया जाए, कब किया जाए, बड़े नियम है। एक सामान्य सी बात बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं और आगे जाते हैं। जब प्रभु श्री राम जी का युवराज्याभिषेक का समय आ गया, युवराज्याभिषेक प्रभु श्री राम जी को करना है, यह निश्चित हुआ, तो प्रभु श्री राम जी को प्रभु श्री राम जी को गुरु जी के पास भेजा गया और गुरु जी ने वहां पे प्रभु श्री राम जी से कहा, अब तुम्हें युवराज्याभिषेक होना है तो उसके जो नियम है उस नियमों का अनुष्ठान का पालन करना शुरू करो। यज्ञ करना है, आकर बैठ गए, ऐसे नहीं होता। यज्ञ करना है तो यज्ञ करने वाला जो यजमान है और बाकी जो उपाध्याय है, वह सारे किन नियमों से युक्त होने चाहिए, उनका आचरण कैसे होना चाहिए, उन्हें उन्हें कैसी साधना की हुई होनी चाहिए, बहुत सारे नियम हैं। कुछ जो मुख्य यज्ञ है उसके लिए तो यह आवश्यक है ही। सामान्य यज्ञों के लिए तो वह जो पौराणिक है, पुराणों के द्वारा बताए गए हैं, उनके सारे नियम भिन्न हैं, परंतु नियम है। परंतु मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं दाता हूं, मैं दान करता हूं, देखो मैं कितना धर्म का पालन करता हूं, इस अभिमान से युक्त होकर दंभ के कारण, यह केवल दिखावा करने के लिए जो यज्ञ करते हैं वह आसुरी संपत्ति के होते हैं। एक शुद्ध समाज की भलाई के लिए या सबको सबका हित करने वाला कोई हेतु होना चाहिए, वही यज्ञ संस्था का विशेष है। अस्तु और ज्यादा चिंतन नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं, ज्ञान से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पूजन किया करते हैं। नाम का यज्ञ बस करने के लिए करते हैं, बाकी कुछ नहीं। आगे भगवान कह रहे हैं 18वां श्लोक, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। भगवान कह रहे हैं एक साथ, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। भगवान कह रहे हैं, अहंकारम अहंकार, बलम बल, दर्पम दर्प माने घमंड, कामम काम, क्रोधम क्रोध, इति संश्रिताः संश्रिताः आश्रिताः, जिन्होंने आश्रय लिया है, आश्रय लेने वाले, यह क्या करते हैं, अभ्यसूयकाः, अभ्यसूयकाः दूसरे की निंदा करने वाले, दूसरों के दोषों का चिंतन करने वाले। माम मुझे, आत्मपरदेहेषु, आत्मपरदेहेषु माम, आत्मदेहेषु परदेहेषु, अपने शरीर में दूसरों के शरीर में, अपने शरीर में दूसरे शरीर में, यानी अपने शरीर में स्थित और दूसरे शरीर में स्थित माम, माम माने ईश्वर को,
प्रद्विषन्तः, प्रद्विषन्तः द्वेष करने वाले होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अहंकारम, अहंकार क्या है? मैं, अहम, अहम, हम, यह कहने वाला जो है वह अहंकार है। क्या है यह अहंकार? जिसके द्वारा अपने में आरोपित किए हुए विद्यमान और अविद्यमान, यानी जो होने वाले हैं और जो नहीं है, ऐसे गुणों से युक्त मानकर मैं हूं, ऐसा अहंकार धारण करते हैं। हरिशंकराचार्य जी कभी कभी इतना सुंदर लिख जाते हैं, कह जाते हैं, कभी कभी नहीं, हर बार, हमें कभी कभी पता चलता है। कह रहे हैं विद्यमानेषु अविद्यमानेषु गुणैः, विद्यमानैः अविद्यमानैः च गुणैः। देखो, कभी कभी केवल निरीक्षण करना, देखना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, है ना, दोस्तों के साथ है या सगे संबंधियों के साथ है, कई लोगों के साथ हम गप्पे लड़ा रहे हैं, बातें चल रही है, बातें चल रही है, होते होते ऐसे हुआ, किसी ने पूछा, अरे भाई बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कुछ तबीयत तो ठीक है? तो वह कहते हैं, अरे क्या बताऊं, ऐसे ऐसे हुआ था, बड़ा परेशान, पेट वगैरह खराब हुआ, बहुत टेस्ट वगैरह करने पड़े, ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो बात बता देता है क्या क्या टेस्ट करना पड़ा, ये किया वो किया, सोनोग्राफी किया, ऐसे किया वैसे किया, इतने सब करने के बाद मैं ठीक हुआ। अब यह कोई तो अहंकार धरने वाली बात नहीं है, यह कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है कि जिसका अहंकार धारण किया जाए। परंतु कोई ना कोई कहता है या हम भी कह देते हैं, सही बात है, मेरा भी ऐसे ही हुआ था। क्या यह अहंकार की बात है? देखो, दूसरों को समझाने के लिए ऐसे होता है, मुझे भी हुआ था, यह ख्याल रखना चाहिए, यह बात कहने के लिए ऐसा कहना एक भिन्न बात है। परंतु कभी कभी क्यों कहा जाता है, तुम्हारा ये दुख है, मैं तो और ज्यादा परेशान था, मेरी तो तबीयत और बिगड़ गई थी, फिर भी मैं ठीक हुआ, यह अहंकार? किस बात का अहंकार है? या क्या अहंकार करने वाली बात है? हम है, क्योंकि कैसे है, जब तक यह अहंकार किया जाता नहीं है, यह अहंकार धारण किया जाता है नहीं है, या जताया जाता नहीं है, लोगों को बताया जाता नहीं है, तब तक उन सारे 5-10 लोगों में हम है, यह लोगों को पता कैसे चले? हमारे अस्तित्व का भान, मैं वहां पे हूं, देखो मेरी तरफ, यह बताने के लिए ही यह अहंकार है। आओ मेरी तरफ देखो, इसके ऊपर ही दुनिया चलती है, और ज्यादा चल रही है। बस इसके लिए क्या करें? विद्यमान ही अविद्यमान ही गुणे ही। गाना गाना आता हो या न हो, नाचना आता हो न हो, बताओ, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, यह दुख की बात है और यह दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य इसलिए है, बताने वाले सोचते नहीं है, देखने वाले भी और सोचते नहीं है। एक सामान्य विवेक बताता हूं, ज्यादा चिंतन नहीं करना है मुझे यहां पर। किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, केवल एक जगह पर कोई एक गुण प्रकट किया,
किसी ने गाना गाया, कोई एक गाना बहुत अच्छा गाया, इसलिए वह बहुत बड़ा गायक होता नहीं है, परंतु उसको हम गायक समझ बैठते हैं। किसी ने कोई एक नृत्य अच्छा किया, अरे परंतु केवल वही नृत्य का उसने अभ्यास बहुत महीनों से किया है, इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि वह बड़ा सुंदर नृत्यकार है, नर्तक है, नाचना सीखा है उसने, परंतु वह हम समझ बैठते हैं। कई बार ऐसे होता है, वह बताना चाहता है मैं अच्छा नाचता हूं, दूसरे लोग भी समझ बैठे यह अच्छा नाचता है। ऐसे नहीं होता। यही विचार है। अपने में आरोपित किए गुण अवगुण जो है नहीं है, इनसे हमारे अस्तित्व को जताना है अहंकार। बलम, बल क्या है? कामना और आसक्ति से युक्त, दूसरे का पराभव करने के लिए होने वाला बल। यह दूसरे के भलाई के लिए यह बल नहीं है। विद्या विवादाय धनम मदाय खलस्य शक्तिर्पड़ खलस्य शक्ति परपीडनाय साधोस्तु सर्वं विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या, धन और शक्ति, बल, तीन वस्तुएं हैं, परंतु खलस्य और साधो हो, सुभाषित कह रहा है। खलस्य आसुरी संपत्ति ना युक्तस्य, आसुरी संपत्ति से जो युक्त है वह, और दैवी संपत्ति युक्तस्य। क्या है जो आसुरी संपत्ति से युक्त है? विद्या विवादाय, उसकी जो विद्या है विवाद के लिए, झगड़ा करने के लिए ही है, जाकर टोकेगा, झगड़ा मोल लेगा। क्यों? मैं जानता हूं यह बताना है। धनम मदाय, धन अभिमान के लिए है, दूसरे को मदद करने के लिए नहीं, शुद्ध हेतु से नहीं। शक्ति ही पर पीड़नाय, बल दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, केवल दूसरे का पराभव करना है। क्यों? मेरी इच्छित वस्तु मुझे प्राप्त हो, धर्म की रक्षा हो, इसके लिए नहीं। परंतु साधो हो जो दैवी संपत्ति से युक्त है, उनके लिए विपरीतमे तत्, यह बिल्कुल उल्टा है। ज्ञानाय, विद्या दान करने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए। ज्ञानाय, दानाय, धन दान करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। शक्ति रक्षणाय, बल जो है दूसरों का, जो अपना रक्षण नहीं कर सकते हैं उनका रक्षण करने के लिए है। यह आसुरी संपत्ति के लोग हैं। बलम, दर्पम, दर्प माने जिसके उत्पन्न होने पर, दर्प इसको भी कहते हैं, दुर्गंध जो रहती है उसको भी दर्प कहते हैं। जिसके उत्पन्न होने पर, दर्प यहां पे इस अर्थ से है जो होने पर मनुष्य धर्म का अतिक्रमण कर जाता है, धर्म को लांघ कर अधर्म का वर्तन करता है। अंतःकरण में आश्रित उस दोष विशेष का नाम दर्प है, जिसके कारण मनुष्य धर्म विशेष को लांघ जाता है। हरिसी न भजसी कवण्या गुणे, हरिपाठ में एक वाक्य आता है, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के अभंग है, उसमें एक वाक्य है, हरिसी न भजसी कवण्या गुणे। उसका एक अन्वय ऐसे किया जाता है, कवण्या गुणे,
किस गुण के कारण, ऐसा कौन सा गुण है तुम में जिसके कारण तुम हरि का भजन ना कर रहे हो? कैसे है? कोई व्यक्ति को कहा जाए, अरे वहां पे लोग पैसे बांट रहे हैं, इतना सा सब कुछ दान दिया जा रहा है, आप गए नहीं, जाकर क्या करे, घर में इतना पड़ा है, लेकर क्या करूं? मेरे पास पहले से ही बहुत है, तो और लेकर क्या करूं? ऐसे होता है ना। तो मेरे पास कुछ है तो और कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए लेने के लिए गया नहीं। इसी अर्थ में तुम्हारे पास ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिसके कारण तुम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो? तो जिस गुण के कारण भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हम प्रवृत्त नहीं होते हैं, वह दर्प है। जिसके कारण धर्म का हम उल्लंघन करते हैं, धर्माचरण को लांघ देते हैं, वह दर्प है। वह दोष विशेष का नाम दर्प है। अहंकार, बल, दर्प, कामम स्त्रियादि विषयम, स्त्री आदि विषय में होने वाला काम, स्त्री प्रधान मल्य, मुख्य एक माना है। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, उसके प्रति होने वाला काम, आसक्ति, इच्छा और उससे लेकर आगे सारे विषय, इन सारे विषयों के प्रति होने वाली प्रीति, इच्छा, यह सब का नाम है काम। हो नैसर्गिक है ना, स्वाभाविक है। बुरा क्या है? काम अगर मर्यादा में हो, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, भगवान ने पहले ही कह दिया है और हाथ ऊपर कर लिए है। अगर कहो काम में बुरा क्या है, काम अपने आप बुरा नहीं है, परंतु धर्म के अविरुद्ध है, तब तक ठीक है। धर्म विरुद्ध हुआ, सब कुछ समाप्त। समझ में नहीं आप क्या कह रहे हो? अच्छा, आपको अमीर होने की इच्छा है, बड़े धनवान होने की इच्छा है ना? कौन नहीं चाहेगा? मेरे पास धन हो, संपत्ति हो, क्षमता हो, ऐसा कौन नहीं चाहेगा? कोई भी आपत्ति हो, कोई भी दुख का समय आए, उस समय ऐसे न हो कि मैं किसी कारण उस प्रश्न को, उस दुविधा को लांग कर जाने में समर्थ नहीं हूं। कोई बड़ा ऑपरेशन करना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, ऐसे न हो, इसीलिए मेरे पास अच्छी संपत्ति मैंने बनाई हुई हो, ऐसी मेरी इच्छा है। अच्छा ठीक है, इच्छा है तुम्हारी वैसी? हाँ है। यानी तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास बहुत धन हो। बहुत धन तो हो तो इच्छा तो है, परंतु सामान्य दृष्टि से पूरा हो इतना। अच्छा, तो क्या उसके लिए तुम चोरी करोगे? चलो मेरे साथ, मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं, आओगे मेरे साथ? नहीं। उसके लिए हम धर्म का पालन, तो धर्म का उल्लंघन तो नहीं करेंगे ना, गलत तो हम नहीं करेंगे, गलत मार्ग तो नहीं चुनेंगे, यह विवेक है। परंतु उस इच्छा से प्रवृत्त होकर अधर्म की मार्ग से अपनी इच्छा को पूरा करना, यह है काम। यह काम की बात यहां पे भगवान कह रहे हैं, धर्म विरुद्ध काम। बड़ा प्रदीर्घ चिंतन किया है शास्त्र ने। क्यों? क्योंकि हमारा एक संयत जीवन रहे। संयत, एक नियम से बंधा हुआ। उदाहरण, दृष्टांत दिया जाता है, हमारा जीवन कैसे हो? दो तट के दो तट के बीच से बहने वाले नदी की तरह हो। जब तक वह नदी जब तक वह नदी दो तट के बीच से बह रही है, तब तक
वह नदी भी ठीक है, और नदी के तीर पर, नदी के तट पर रहने वाले गांव भी सुस्थित है। हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है। परंतु यह नदी वासना, काम इत्यादि से प्रेरित होकर फूल कर बाहर बढ़े तो सबका विनाश हो जाता है। दृष्टांत का सूक्ष्म चिंतन कीजिए कि अगर आप नदी को देखो, जो दोनों तटों, दो तट के बीच में से शांत दृष्ट शांत बह रही है, उसका पानी कैसे रहता है? पानी स्वच्छ रहता है, उसमें कोई मल नहीं रहता, मिट्टी नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, शांति से बहती है। कहीं अगर उसको वेग भी हो तो सफेद, उसके जो फेन वगैरह जो रहता है सफेद दिखाई देता है, परंतु पानी स्वच्छ रहता है। परंतु जब बाढ़ आती है तब सारी मिट्टी से गुलमिल होकर नदी का पानी भी गंदा हो जाता है। केवल नदी का पानी गंदा नहीं होता, नदी का पानी दूषित नहीं होता, आजू बाजू के गांव, तट पर रहने वाली जो बस्तियां रहती है, जो लोग रहते हैं, उनके भी दुख होता है। इसी प्रकार से हमारा संसार का मार्ग, हमारा जीवन अत्यंत सरल निर्मल होना हो तो हमारा आचरण इस नदी की तरह धर्म की दो तट के बीच से होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहन्ति वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। जो वासना की सरित नदी है, दो मार्ग से बहती है। शुभाभ्याम, शुभ अशुभ, शुभ मार्ग से भी जाती है, अशुभ मार्ग से भी जाती है। उसको प्रयत्न पूर्वक शुभ मार्ग पर रखना है, उसमें बाढ़ आने नहीं देनी है। इन प्रकार के एतान अन्यांच महतः दोषान संश्रिताः, ऐसे बहुत सारे दोषों का आश्रय लिए हुए रहते हैं। इसके सिवा माम आत्मपरदेहेषु, माम अपने, और पर दूसरे के, देहेषु शरीर में स्थित, उनकी बुद्धि और कर्म के साक्षी मुझ ईश्वर से द्वेष करने वाले होते हैं। जानते हुए या ना जानते हुए वे मेरा द्वेष करते हैं। जब दूसरों की निंदा करते हैं वह मेरी निंदा करते हैं, जब दूसरों का द्वेष करते हो मेरा द्वेष करते हैं, क्योंकि मैं उन सबका बुद्धि साक्षी हूं, उनके सबके शरीर में साक्षी भाव से स्थित हूं। यह निंदा क्यों करते हैं? बड़ा सुंदर वर्णन किया। इनको दूसरों का गुण, उनको दूसरे के गुण, दूसरे के गुणों की सराहना कौतुक सहन नहीं होती। सन्मार्ग में स्थित पुरुषों के गुणों को यह सह नहीं पाते हैं। कभी आपने देखा है, लोग मिलते हैं, अच्छा आप शराब वगैरह नहीं पीते, जीकर क्या करते हो, आप पीकर क्या कर रहे हो, अच्छा आप घूमने वगैरह जो बहुत ज्यादा जाते नहीं है, पैसों का क्या करते हो, आप घूमने के लिए जाकर क्या करते हो? है ना लोग, किसी के पास अच्छे गुण हो तो सहन नहीं होता उनको, और अपने दुर्गुणों को वह अच्छे गुण कैसे है ये जताने का प्रयास करते हैं। चिंतन करके देखिए, यह सारे अनुभव आपको रहेंगे। जो भी सारे साधक है, उन साधकों को यह नित्य का अनुभव है।
दूसरा एक बताते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता, लोगों को प्रश्न रहता है। देखो, अच्छी दृष्टि से लेना, ठीक ठाक समझना, बुरा ना मानना। होता ऐसे है, लोग पूछते हैं, अच्छा तुम घूमने नहीं जाते? घूमने नहीं जाते। टीवी नहीं देखते? हाँ, टीवी नहीं देखते। गाना वगैरह नहीं सुनते हो? थोड़ा बहुत सुनते हैं, परंतु भजन वगैरह सुनते हैं। अच्छा, आप घूमने नहीं जाते हो, टीवी नहीं देखते हो, गाने वगैरह नहीं सुनते हो, आप घर में क्लास वगैरह कुछ लेते हो? नहीं लेते हैं। नौकरी करते हो? नहीं करते। तो दिन भर करते क्या हो? साधना करते हैं। अब साधना करते बताए तो भी समझेगा नहीं ना इनको, है ना? इनको सहन ही नहीं होता कि कोई व्यक्ति शांति से बैठ सकता है, शांति से जीवन अपना गुजार सकता है, क्योंकि इनके लिए बाकी दुनिया है ही नहीं। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इसके बाहर इनकी दुनिया है ही नहीं। ऐसे है। परंतु कुछ लोग रहते हैं, बस केवल इस यहां पर रुकते नहीं है, ऐसा जो आचरण करते हैं उनकी निंदा करते हैं। निंदा करना क्या है? गुणेशु असहमानः, गुणों को, वह दोष कैसे है यह बताना निंदा है। गुणेशु दोषारोपणम। गुण है, अच्छे है, परंतु वह अच्छे गुण दुर्गुण कैसे है यह दुनिया को बताना। ऐसे यह लोग रहते हैं। आगे कहते हैं 19वां श्लोक। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। एक साथ। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। भगवान कहते हैं तानहं, तान, तान, वह, वह कहा, वह कौन? वह द्विषतः, द्वेष करने वाले, अशुभान, अशुभान, अशुभ का आचरण करने वाले, क्रूरान, क्रूर कर्म करने वाले, उन सारे नराधमान, उन सारे अधम पुरुषों को अहम, भगवान कह रहे हैं मैं, संसारेषु अजस्रम, संसार में, इस संसार में, अजस्रम, बार 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 बार, आसुरीष्वेव योनिषु, आसुरी योनिषु, आसुरी योनि में, क्षिपामी, क्षिपामी, गिराता हूं, सदा उनको मैं आसुरी योनि में गिराता हूं। देखो देखो, भगवान द्वेष करते हैं ना?
भगवान द्वेष नहीं कर रहे हैं, भगवान उनके कर्मों का फल उनको दे रहे हैं। न भगवान किसी का द्वेष करते हैं, न किसी का पूजन करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। न मैं किसी का पाप लेता हूं, न पुण्य लेता हूं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवः। मैं तो समान हूं, द्वेष रहित हूं, भगवान कह रहे हैं। परंतु क्या करे, उनके कर्म ही वैसे है, उन कर्मों के अनुसार मुझे फल देना पड़ता है। परंतु भगवान थोड़ा टोन बदलते हैं। भगवान कहते हैं मैं कृपालु हूं, परंतु जिसको सच्चे दिल से, शुद्ध मन से अपने आप को बदलने की इच्छा है, उसी के ऊपर मैं कृपा करता हूं। जो मेरे कृपा के लिए पात्र है, उसी के ऊपर कृपा करता हूं। परंतु जो अधर्म का आचरण करते हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें दिए बिना मैं रुकता नहीं हूं। इस अर्थ से भगवान कह रहे हैं, सन्मार्ग के प्रतिपक्षी, सन्मार्गगामियों के विरुद्ध रहने वाले जो लोग हैं, सन्मार्गगामियों को सन्मार्ग पर न चलने देने वाले जो लोग हैं, तथा साधु पुरुषों का द्वेष करने वाले जो लोग हैं, उन सब अशुभ कर्म करने वाले क्रूर अधम नर पुरुषों को भगवान कह रहे, उनके कर्मों के अनुसार मैं उनको फल बार बार देता हूं, उनको फल देता हूं। और उनके फलस्वरूप, फल के अनुसार उनको जो प्राप्त आसुरी योनि है, उसमें मैं बार बार गिराता हूं। यानी आसुरी योनि में रहने का फल क्या है? बार बार। एक बार आसुर संपत्ति का अवलंबन किया, बार बार आना है। इसलिए जितना हम छोड़ सकते हैं छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए आसुरी संपत्ति का। आसुरी संपत्ति कैसे है? यह मानने नहीं देती कि यह आसुरी संपत्ति है, बुरी है। एक कथा बताई जाती है। गुरु जी थे, अपना अंतकाल समीप आया है, यह उन्होंने जाना। ध्यान लगाकर बैठ गए, आंखें खोली। ध्यान से बाहर आने के बाद उनका प्रिय शिष्य था, पास में बैठा था। शिष्य से कहा, वत्स, बालक सुनो। कहिए गुरुजी। मेरा अंतिम काल समय पास आया है, मुझे इस देह का त्याग करना है। इस देह का त्याग होने पर मेरे कुछ पूर्व कर्म हैं, उन पूर्व कर्मों के अनुसार मेरा अगला जन्म सुअर के योनि में होने वाला है। और यहीं पे ऐसी ऐसी जगह है, वहां पर मेरा जन्म होगा, वहां पर एक सुअर के रूप में मेरा जन्म होगा। बाद में, उसके बाद अच्छे कुल में मेरा जन्म होगा और वहां पे मेरी साधना के अनुसार मुझे मुक्ति है। परंतु बीच में मेरे पूर्व कुछ पाप कर्म है, कुछ कर्म है, उनके कारण ऐसा ऐसा मुझे जन्म है। शिष्य ने कहा, गुरुजी अगर ऐसी बात है तो आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, वह सुअर के योनि में मेरा जन्म तो है, परंतु वैसा जीवन में जीना नहीं चाहता। अच्छा शुद्ध उस योनि में भी मेरा अच्छा सुंदर जीवन हो, यह मेरी इच्छा है। क्योंकि वहां पे मेरी स्मृति इस जन्म की रहने वाली है। अच्छा जीवन हो उस योनि में भी, ऐसी मेरी इच्छा है। इसीलिए केवल तुम एक करना, वहां पर आकर मुझे लेकर आना। फिर से मैं वहां पे रहना नहीं चाहता हूं, वो कीचड़ में, गंदगी में, वहां पे मैं रहना नहीं चाहता हूं, बस यही इच्छा है। शिष्य ने कहा, ठीक है।
गुरुजी ने कहा, ऐसा ऐसा गांव है, ऐसे ऐसे गांव पर ऐसा ऐसा ये रहेगा, वहां पर मुझे पहचान लेना, मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा, लेकर आना। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो मैं मानता हूं, आपकी इच्छा मेरे लिए तो आज्ञा की तरह ही है, मैं वह पूर्ण करूंगा। गुरुजी ने कहा, तुम तुम्हारी इच्छा, तुम्हें तुम्हारा भी भला हो वगैरह आशीर्वाद दे दिए। कुछ समय बाद उन्होंने देह का त्याग किया। उनके पश्चात, उनका क्रियाकर्म होने के बाद शिष्य निकला, जहां पर जो गांव है वहां पर आ पहुंचा। जहां पर गुरुजी ने कहा था वहां आया। देखा तो एक नर और मादा सुअर वहां पे थे। उनके छोटे छोटे बच्चे वगैरह वहां पे भी घूम रहे थे। सब गंदगी थी, कीचड़ था, मैला था, वहां पे वह खेल रहे थे, घूम रहे थे। शिष्य वहां पे आया। उस दुर्गंध को देखकर, उस जगह को देखकर शिष्य के मन में बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी को कैसे योनि में, कहां पर उनको जन्म लेना पड़ा है। मन ही मन गुरुजी का स्मरण किया तो वो जो नर सुअर था वह आगे आया और कहा, बोलो, कैसे हो? शिष्य ने कहा, मैं ठीक हूं गुरुजी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। गुरुजी ने कहा, जाकर कहाँ करूं, अच्छा खासा मैं यहाँ पे हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, सुख में हूँ, सुख के साथ जीवन जी रहा हूँ, मेरी यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है। तुम आगे जाओ, तुम्हारी साधना करो। विचार देखिए, केवल दृष्टांत की दृष्टि से यहाँ पे देखिए। जब तक वह मनुष्य शरीर था, जब तक वह पूर्व जन्म था, उस जन्म की दृष्टि से उनके लिए वह सारी अवस्था, वह मल, वह गंदगी, वह कचरा, वह कीचड़, सारा उनके लिए त्याज्य था। परंतु जब सुअर के शरीर में उनका जन्म हुआ, सुअर के अनुरूप उनकी बुद्धि होने के कारण, वह सारे गुणों का प्रभाव होने के कारण, जो शरीर है, जो योनि प्राप्त है, उस योनि के अनुरूप, अनुकूल जो सारे गुण प्राप्त हुए, रजोगुण तमोगुण जो भी है, उन गुणों के कारण उनकी बुद्धि बदल गई, और जो पहले त्याज्य था वह उनको अभी प्रिय दिखाई देने लगा। इसीलिए एक बार त्याज्य वस्तु प्रिय दिखाई देने लगे तो वह जन्म जैसे जैसे दीर्घ बढ़ता जाएगा, आगे आगे वह सारा प्रिय ही दिखाई देने लगेगा, उसमें त्याज्य बुद्धि कदापि नहीं होगी। कहीं पे अगर कोई पुण्य का संचय, पुराने अपने पहले कोई जन्म का, या उस योनि में रहते हुए, कैसे आसुरी संपत्ति में रहने वाले, आसुरी संपत्ति से युक्त जो लोग हैं वह केवल पाप ही करते हैं ऐसे नहीं है, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत पुण्य जमा होता है, इकट्ठा होता है, और उस पुण्य के परिणाम स्वरूप कोई अवसर मिलने पर, दैवी संपत्ति का आचरण करने का समय मिलने पर, अगर वह अवसर देखा न जाए, वह दैवी संपत्ति का आचरण किया न जाए, तो बार बार आसुरी संपत्ति में ही, आसुरी संपत्ति से युक्त शरीर में ही, योनियों में, आसुर योनियों में ही जन्म लेना पड़ेगा। गुरुजी ने अपने पूर्व जन्म में कहा कि अगला जन्म मुझे वैसा है, ठीक है, जन्म मिलने वाला है, ठीक है, परंतु मैं शुद्ध, मेरा जीवन हो, उस शरीर में भी, उस योनि में भी ऐसी इच्छा है। परंतु उस योनि को प्राप्त होने के बाद संपूर्ण विचार, सारा मन, सब कुछ परिवर्तित हुआ।
तो चिंतन कीजिए इसी जीवन में वह आसुरी संपत्ति का, आसुरी गुणों का हमारे द्वारा आचरण होने लगे तो वह सारे प्रिय ही दिखाई देने लगेंगे। उनमें कभी दोष दर्शन, उनमें कभी दोष हमें दिखाई नहीं देंगे। और अगर वह गलत है, वह बुरा है, वह दोष युक्त है, अगर यही ना समझ में आए तो उसका त्याग होगा नहीं। इसीलिए आक्रोश करते हुए भगवान यहां पर कर रहे हैं, आक्रोशति च भगवान। भगवान भाष्यकार एक जगह पर कहते हैं भगवान आक्रोश कर रहे हैं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, यह ऐसे है। इसीलिए भगवान ने कहा तानहम, देखो मेरे हाथ बंधे हुए। भगवान एक दृष्टि से अगर कहना है तो तुम्हारे अगर वैसे कर्म फल है, आसुर संपत्ति से युक्त अगर तुम्हारे कर्म है, अधर्म का आचरण तुमने किया है, तो वैसे ही योनियों में तुम्हें जन्म लेना होगा, वैसा ही तुम्हारा कर्म फल रहेगा और तुम्हारे कर्म फल के अनुसार मैं तुम्हें जन्म देते रहूंगा। क्षिपाम्यजस्रम शुभान आसुरीष्वेव योनिषु। भगवान ठीक है ना? कौन सी बड़ी बात हुई? अच्छा, तुम पूछ रहे हो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कौन सी बड़ी बात नहीं है वो तो बताओ। ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, इस अवस्था का, इसका परिणाम क्या है? बार बार यह आसुर योनि में जन्म लेने का परिणाम क्या है? भगवान कह रहे हैं 20वां श्लोक, आसुरीं योनिमापन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। एक साथ, आसुरीं योनिमापन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। भगवान कह रहे हैं हे कौन्तेय, हे अर्जुन, माम अप्राप्य एव, माम मुझे अप्राप्य, मुझे प्राप्त न होते हुए, मुझे प्राप्त न होकर, आसुरीम योनिमापन्नाः, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरीम योनिमापन्नाः, वह जो मूढ़ है, अविवेकी है, वे जन्मनि जन्मनि यानी प्रत्येक जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए, आसुरी योनि को पाते हुए, आसुरी योनि को जिनमें तमोगुण की बहुलता है, ऐसे अधमाम गतिम यान्ति, अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं, मुझे प्राप्त नहीं होते। देखिए भगवान कह रहे हैं वे मूढ़ अविवेकी जन जन्म जन्म में, जन्मनि जन्मनि, प्रत्येक जन्म में, हर जन्म में आसुरी योनि को पाते हुए, आसुरीम योनिमापन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त होते हुए, जिनमें तमोगुण की बहुलता है, ऐसे योनियों को, ऐसे जन्मों को पाते हुए नीचे गिरते जाते हैं, अधम योनियों को प्राप्त होते जाते हैं, मुझ ईश्वर को प्राप्त नहीं करते। उदाहरण दिया गया है केली कंदुकवत।
शायद पहले बताया होगा, यह विवेक चूड़ामणि में वर्णन आया। केहली कंदुकवत, सीढ़ियों पर गेंद खेलने की तरह, सीढ़ियों से गेंद जैसी नीचे गिरने जात लगती है, जैसे ही गिरना शुरुआत होती है तभी उसको पकड़ लेना चाहिए, नहीं तो जितनी वेग के साथ वह नीचे गिरती जाती है हाथ नहीं लगती। इस प्रकार से तुरंत उसका रक्षण करना चाहिए, तुरंत आसुर कर्म से, तमोगुण से दूर होना चाहिए। माम अप्राप्य एव, माम अप्राप्य, भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त न होकर। क्यों कहा भगवान ने कि मेरे द्वारा प्राप्त, मुझे प्राप्त न होकर, ऐसे भगवान ने इसलिए कहा कि मेरे द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ मार्ग को, देवी संपत्ति का मार्ग जिसके द्वारा वह स्वर्गादिक लोकों में मुझ तक पहुंच सकते हैं, उस मार्ग को कभी भी न पाकर वह अधम गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि मेरे प्राप्ति की कोई आशंका ही उनके लिए नहीं रहती। ऐसे क्यों कह रहे हो भगवान? भगवान कहते हैं क्या करे, वह गूगल मैप्स की सुनते नहीं है। गूगल मैप्स कैसे रास्ता बता रहा है कि यह रास्ता गलत है, इस मार्ग से जाना नहीं चाहिए, यह रास्ता गलत है, यहां से जाना नहीं चाहिए, परंतु विश्वास है सीधा जाना ही है। हमारे गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे, कभी कभी अगर आप हाईवे से जा रहे हो तो आपको पता चलेगा। होता कैसे है, कभी कभी कोई पुल, ब्रिज लगता है, वह क्या करता है, वह जा रहा तो सीधा है, परंतु बाद में लेफ्ट में या राइट में जाकर दूसरी जगह पर हमें लेकर जाता है। इसके लिए वह बाईपास करने के लिए वह पुल बनाया रहता है, और सीधा जिनको जाना है उनके लिए रास्ता नीचे से बनाया हुआ रहता है। हम क्या कहेंगे, जाना सीधा है, सीधा जाना है तो पुल से नहीं जाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है जिनको ऐसे ऐसे जाना है वह सीधे जाए, लेफ्ट राइट लेना नहीं है। परंतु हम कहते हैं लेफ्ट राइट लेना है, सीधा जाना नहीं है, उल्टा। परंतु हम तो बुद्धिमान है, हम कहेंगे सीधा ही जाना है, इससे सामने तो रास्ता है। अगर न सुनने की प्रवृत्ति है तो ऐसे ही होगा। आसुर संपत्ति के कारण भगवान कहते हैं मेरे प्राप्ति की आशंका ही उनके लिए नहीं रहती, कभी वह भगवत प्राप्ति की इच्छा ही कर नहीं पाते, कभी भी नहीं कर पाते। ऐसे है, भगवान ने अन्य जगहों पर कहा है ऐसे नहीं है। कभी कभी ऐसा अवसर आता है उनके पुण्यों के कारण, वह अवसर उनको मिलता है, उस अवसर का अगर अवलंब किया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से आसुरी योनि में जन्म लेना है। माम प्राप्य, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततः अधमाम गतिम यान्ति। अब यह सारी जो आसुरी संपत्ति है, यह सारी आसुर संपत्ति का संक्षेप भगवान करने वाले हैं। भगवान आपने सब कुछ कहा, 3-4 पाठ से हम सुन रहे हैं, इतना सब कुछ आपने कहा, यह सब कुछ हमें पता चल रहा है कि हाँ ये सब कुछ हमारे में है, थोड़े ना कम ज्यादा मात्रा में। कभी ना कभी उन गुणों का हम अवलंब करके वर्तन करते हैं, कभी अहंकार धारण करते हैं, कभी गुस्सा धारण करते हैं, कभी कोई इच्छाएं धारण करते है सब कुछ। परंतु इतना सब कुछ है, ध्यान में कैसे रहे?
भगवान एक कोई तो शॉर्टकट बताओ ना, कोई ऐसी बातें बताओ कि जिसके कारण इस विस्तार को हम समझ सकते हैं। कोई एक ऐसा मार्ग बताओ जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि यह अच्छा है यह बुरा है। कोई तो एक छोटी सी बात बताओ। तो भगवान आगे तीन भेदों में आसुरी संपत्ति के अनंत भेद है, बहुत सारा विस्तार है, बहुत विस्तार है, परंतु फिर भी उसका तीन चीजों में संक्षेप करने वाले हैं। जिन तीनों का नाश करने से सारे दोषों का नाश हो सकता है, नहीं तो वह तीन सारे अनर्थों का कारण है। क्या है वह तीन? भगवान कहेंगे काम, क्रोध और लोभ। बस तीन है, काम, क्रोध, लोभ। यह तीन सारे अनर्थ के मूल कारण है। परंतु किस प्रकार से है, भगवान ऐसा क्यों कहते हैं, इसका विचार चिंतन विस्तार करना है, परंतु वह हम अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।